2022 का इलेक्शन आने वाला है, किसकी सरकार लगता है कि अब बनेगी? आपको क्या लगता है? अच्छा आप बताइए। हम अच्छा, तो आप भी आपसे तो पूछ रहे बताइए। हैं। अच्छा, अच्छा रहने वाली आप भी यहीं हम लखनऊ उत्तर दिल्ली से आए प्रदेश? हैं। दिल्ली से आए। इसीलिए अच्छा। तो हम कवर करने आए। चलिए आप बताइए, 2022 का इलेक्शन आने वाला है, किसकी सरकार अब बनेगी? अखिलेश जी की। अखिलेश की। जी। बीजेपी की सरकार अभी है, कामकाज ठीक है? मतलब क्या लगता है आपको, बीजेपी की सरकार ने कितना काम किया है यहाँ? अच्छा, लखनऊ में आप कब से हैं वैसे बता सकती हैं? परसों ही आए हैं। परसों ही आए हैं। 2 दिन हो गए आपको। 2 दिन में आपको क्या विकास दिखा? देखिए, हम तो दिल्ली से आए हैं, तो हम इस बारे में क्या ही कहें। हम तो आम जनता से जानना चाहते हैं कि जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वो कितना काम करती है, क्योंकि सरकार ने होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कि यूपी नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, इतने रोज़गार दिए हैं, इतना हमने शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, इतना हमने स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर किया है। तो आप मुझे बताइए, आप लखनऊ के हैं, धानुक समाज से आते हैं, कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश नहीं का? हुआ। आप देख सकती हैं, अभी सामने देखिए आप। एक मिनट कैमरा उधर करिएगा सर। दिखाओ। ये क्या हमारे जगह है ये भीमराव अम्बेडकर जी महर्षि सुदर्शन विद्यालय है, महर्षि सुदर्शन विद्यालय ये विद्यालय है ये? जी। तो ये लगभग विद्यालय कितने साल पुराना है ये लगभग 25 ईयर्स 25 साल पुराना विद्यालय है ये। और इसकी जो दुर्दशा हो रही है, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो मतलब दुर्दशा बना दी गई है। कभी मतलब कोई हो गए इसको, मतलब ये ऐसी दुर्दशा इस विद्यालय की? 25 साल से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। ये सबसे पहला ये था। ये देखिए, ये जो विद्यालय है, ये बाबा साहेब की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और ये सुदर्शन जी की किनकी मूर्ति? महर्षि सुदर्शन जी की मूर्ति है ये। और ये देखिए, ये स्कूल है, ये सरकारी स्कूल हुआ जी करता था? जी, सरकारी स्कूल हुआ करता था। सरकारी स्कूल है। और आप इसकी जर्जर हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कूल में कौन पढ़ता होगा और कौन पढ़ाता होगा। 25 साल से इस स्कूल को किसी ने नहीं देखा? नहीं, किसी भी सरकार ने नहीं, किसी सरकार ने नहीं। कभी यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद आज से 25 साल से कई 5 पार्षद आ चुके हैं, लेकिन किसी पार्षद ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस स्कूल की तरफ। अगर विद्यालय की मरम्मत करवाने का काम कर सकते थे, या अभी क्षेत्रीय पार्षद हमारे अभी हैं जो अभी रईस अहमद जी, उन्होंने ये सब इंटरलॉकिंग वगैरह करवा रखी है। वो भी यहाँ के लोगों के कहने के बाद जब हुआ है। मतलब यहाँ के लोगों के कहने के बाद ये पत्थर यहाँ पे बिछाया गया है, उससे पहले ये कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। बिल्कुल जर्जर हालत थी यहाँ की। तो यहाँ वो सीवर तक भर जाता, पानी अंदर तक चला जाता है। सीवर का पानी घर के अंदर जाता है? और बरसात में और ये गली आज कितने साल से नहीं बन पा रही। तो आपने कभी सरकार से बोला नहीं कि देखिए हम यहाँ रहते हैं? क्या बोले, सब सत्य बोलो, सुनता ही नहीं। वोट के बेरिया सब आते हैं, वोट के टाइम वोट के टाइम वोट देते हैं, वोट देते हैं वोट के टाइम पर। और के काका सब सही हो जाइए, सब ठीक हो जाइए, अब तक बन जाए, कभी बनती ही नहीं ना। आप किसको वोट देंगी अब जो सबको देंगे वही हम भी देंगे। ओके, क्या बता दें हम। तो आप क्या लगता है कि कौन सी सरकार आके जब आपसे वोट मांगेगी तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे अब? अरे अबे कुछ सोचा नहीं हम लोग। ये बताइए, यहाँ पे आपने कहा सीवर का पानी है, और क्या क्या समस्या है? कोई गली के सबसे ज्यादा गली अब पानी तो नल का गंदा आता है, बहुत गंदा। हम लोग पानी नहीं पीते, सबमर्सिबल का पीते हैं, वहाँ रोड पर से भर के लाते हैं। रोड पर से लाते हैं। कितना विकास हुआ है फिर इस तरह से? विकास दिखता है कहीं? हमको तो नहीं विकास दिखता इधर गली में नहीं। इधर नहीं दिखा। और बताइए, मतलब यहाँ पे आप देखिए, आंटी ने मुझे बताया जिस तरह से। आप बताइए अम्मा, विकास दिखता है यहाँ पर? हाँ, विकास क्या दिखते हैं, ना ढंग से सफाई हो, ना का विकास है। बह रहे हैं, ना कोई साफ करने वाला है, बैठा नहीं जा रहा, बदबू मची है। तो आपने इस चीज के लिए कभी बोला है? जो वोट देते हैं, आप वोट मांगने वाले आते हैं, उनको बताते हैं? चाहे जिससे कहो, चाहे जिससे कहो, मानते नहीं, सुनते नहीं। देखो सब भरे हैं ये। और क्या क्या आप लोग उनसे मुद्दे रखते हैं अपने? अब इनसे मुद्दे क्या क्या रखते हैं? मुद्दे काहे रखे, आए ढंग से सफाई करें, अपना कार्य तो करें, मतलब किसी का ना करें तो अपना कार्य जितना में नौकर हो उतना तो काम करनी चाहिए। तो आप बोलते हैं उन्हें कि अगली बार आएंगे वोट मांगने तो वोट नहीं देंगे? नहीं, तो हम कह देते हैं। हाँ, हम तो कह देते हैं। अभी किसकी सरकार आपको लगती है कि किसको वोट देंगे अब आप? अब किसको बताएं, सब एक जैसे हो गए, की का बताई।
सब एक जैसे हो गए। हाँ मतलब मायावती थी तो गरीबों के बच्चों को कम से कम ड्यूटी उटी कुछ मिली, और ये जब से आया तब से तो कुछ भी नहीं। बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सारे मतलब युवा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं कि हमने इतने लाख रोजगार दिए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की है। पोस्टर ही तो लगाए, क्या पोस्टर पैसा लगती है? कोई गरीब के लड़के नौकर हो चाकर हो तो उसमें कुछ पता भी चले। पोस्टर लगाने से क्या होता? पोस्टर जुमलेबाजी है सब। और क्या समझे? ये देखो जवान लड़के मजदूरी करते हैं, उनको ठीक से टाइम पे मजदूरी नहीं मिलती है। किस तरह मतलब किस तरह? जैसे हम लोग धानुक हैं, जामादार हैं, 2-2 महीना लड़के काम करने तनख्वाह नहीं मिलती है। आपको कभी ऐसा दिखा कि आप धानुक समाज से हैं? कभी आपको जैसे आपने बताया जो परमानेंट नौकर हैं उनको सुबह से शाम तक कहो रात में छोड़ें, सफाई कराते हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये इंसान भूखा है, प्यासा है, इनको खाना मिलना चाहिए कि पानी मिलना चाहिए कि नहीं। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है आपके बच्चे को? तनख्वाह जो कच्चे में काम कर रहे हैं, जो ऐसे बेचारे जाते हैं घूम रहे हैं तो कच्चे में काम कर लेते, कूड़ा फेंकने में, कूड़ा उठाने में तनख्वाहें नहीं मिलती, बेचारे परेशान होते रहते हैं। तो उनका घर खर्च कैसे चलता हो? अब कैसे, माँ बाप है या कोई है तो किसी तरह गुजारा हो रहा है भाई, भूखे तो बच्चे पड़े नहीं रहेंगे। अम्मा आप धानुक समाज से आते हैं, आपने कहा जमादार, आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में या गांव में ये शब्द को जाति सूचक शब्द कहा जाता है, तो कभी ऐसा यहाँ पे महसूस होता है कि हम नहीं, यहाँ सब एक है, ब्राह्मण ठाकुर सब एक है, सब एक है, सब साथ देते हैं। सब गरीब है उसकी लड़की कोई पूछता नहीं, जो पैसा वाला है उसकी पूछी जाती है। गरीब किस तरह, मतलब कि गरीब की लड़कियों को क्यों नहीं पूछते? हाँ क्यों नहीं पूछते? दौलत चाहिए आजकल सबको चाहिए, लड़का नौकर नहीं होता है, पैसा चाहिए। इस दिल्ली में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि रोजगार दिए हैं इतने लाख। भाई वहीं कोई नौकर हुआ होगा तो यहाँ इधर तो एरिया में तो कोई नहीं, कोई इधर के साथ क्षेत्र में कोई नहीं। युवाओं के लिए यूपी सरकार ने कहा कि हमने इतना रोजगार दिया है किसी को नहीं दिया। हमारे ख्याल से जब से ये बैठे हैं तो कोई नहीं नौकर हुआ, घर का इतना बड़ा मोहल्ला कोई नौकर। वो एक ये पूरा छोड़ के पूरा एक मोहल्ले का कोई आदमी नौकर नहीं है, कोई नहीं है। और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? भैया स्वास्थ्य तो आजकल जान ही नहीं, कोरोना चल रहा है बिटिया, कोरोना में रोजगार छीन गए हैं और क्या तो लगता है बैठा दिए गए लोग, नौकरी से बैठा दिए, काम से बैठा दिए गए, बेचारे क्या खाएं, कितने परेशान हो गए बच्चे। योगी सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं कि हमने इतने लाख युवाओं को रोज़गार दिए हैं, जब हम ज़मीनी हकीकत जानने आए तो यहाँ पता चला कि वो सब एक जुमलेबाजी है। सरकार ने जो पोस्टर लगाए थे वो सब पोस्टरों में ही है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।